दोस्तों, कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद ये मदरसा एक ख़ास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसे सन 1315 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उस दौर के स्कॉलर्स और तालिब इल्मों को समायोजित यानी अकोमोडेट करने के मकसद से बनवाया था। ये मदरसा एक इम्प्रेसिव आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पर मबनी है, जिसमें एक बड़ा एंट्री गेट और लंबा चौड़ा कोर्टयार्ड भी शामिल है और इसमें क्लासरूम्स भी बने हैं। दोस्तों, इस मदरसे की ख़ास बात यह है कि इसमें एक बड़ी कब्र भी मौजूद है जो ख़ुद अलाउद्दीन खिलजी की है। अलाउद्दीन खिलजी की ये कब्र एल आकार के मदरसे के दक्षिणी विंग के केंद्रीय कक्ष में मौजूद है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक ताकतवर शासक था जो भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया और अर्जित लूट का इस्तेमाल जलालुद्दीन के खिलाफ एक सफल विद्रोह करने के लिए किया। जलालुद्दीन को मारने के बाद उसने दिल्ली में अपनी शक्ति मजबूत की और मुल्तान में जलालुद्दीन के बेटों को अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में राजस्व, मूल्य नियंत्रण और सामाजिक उत्थान से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दिया। उसने भारत पर कई मंगोल आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। दोस्तों, इस मदरसे के दक्षिणी भाग में 3 कमरे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र केंद्रीय कक्ष में मौजूद है। केंद्रीय कमरे की माप 16 गुणा 12 फीट है। कमरे की दीवारें मोटी और पत्थर और चूना पत्थर से बनी हैं। कमरे का गुंबद समय के साथ नष्ट हो गया। केंद्रीय कक्ष के दोनों ओर गैलरी या संकीर्ण रास्ते इसे मदरसे के दूसरे कमरों से अलग करते हैं। दोस्तों, इस कमरे में मौजूद अलाउद्दीन खिलजी की कब्र 7 गुणा 4 फीट की है। दोस्तों, ये मदरसा भारत में मुगलों से पहले के दौर के बचे हुए 4 मदरसों में से एक है। इसका निर्माण एक चतुर्भुजाकार प्रांगण यानी क्वाड्रेंगुलर कोर्ट के चारों ओर एल आकार में किया गया है, जिसमें इसके उत्तर की ओर स्थित प्रवेश द्वार मौजूद था। मदरसे के पश्चिमी भाग में 7 छोटी कोठरियां और 2 ऊंचे गुंबददार कक्ष हैं। इन कमरों का उपयोग संभवतः अपार्टमेंट के रूप में किया जाता था। अपने शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अगले कुछ वर्षों में मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। 1306 में उसकी सेना ने रावी नदी के किनारे मंगोलों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान के कई राज्यों पर कब्जा करके उन्हें अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान अलाउद्दीन बीमार पड़ गया और प्रशासन को संभालने के लिए वह मलिक काफूर पर निर्भर हो गया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की पत्नी जत्यापली के बेटे शहाबुद्दीन को कठपुतली सम्राट नियुक्त कर दिया। शहाबुद्दीन उमर के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सल्तनत की बागडोर संभाली और उसके बाद खिलजी वंशज का अंत हो गया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का ये मदरसा मेडिवल इंडिया की तालीम की दशा और आर्किटेक्चरल हेरिटेज की अक्कासी करने वाला एक अहम स्ट्रक्चर है। इस मदरसे के ज़्यादातर हिस्से अब टूट चुके हैं, पर इसके टूटे फूटे बचे हुए हिस्सों से इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये मदरसा उस ज़माने में तालीम का बड़ा मरकज़ रहा होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को।